तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम की ब्रांड न्यू सीरीज सीटाडेल को। और 2 एपिसोड इस फ्राइडे को रिलीज हो चुके हैं और इसके बाकी के एपिसोड एवरी फ्राइडे रिलीज होंगे। और ये शुरुआत के पहले और दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सारे एपिसोड सीटाडेल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नादिया नाम की एक स्पाई को, जो कि एक ट्रेन से कहीं जा रही होती है और उसके साथ एक उसका साथी भी होता है। उसका नाम होता है मेसन। वो दोनों एक आदमी को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं। उनको खबर मिली होती है कि वो आदमी यूरेनियम को लेके जा रहा है और वहीं पर नादिया को पता चलता है कि उसके पास जरा सा भी यूरेनियम नहीं है और बल्कि उसको फंसाने की चाल है। कोई नादिया की एजेंसी से मिला हुआ होता है दूसरी कंपनी से, उसी ने ये सारी खबर दी होती है। और ये दूसरी कंपनी का नाम होता है मेंटिको। ये बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के पैसों से बनाई गई हुई कंपनी होती है, जो कि सारी चीजें अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहती है। और वहीं पर नादिया को वो आदमी बता रहा होता है कि मैंने सारे सीटाडेल को मार दिया है, बस तुम ही दोनों बचे हो। और इसके पूरी ही अपोजिट होती है सीटाडेल। सीटाडेल का काम होता है कि लोगों को बचाना, जो काम नहीं हो रहे होते हैं वो सीटाडेल करती है। और तभी वहीं पर ट्रेन के अंदर नादिया से फाइट होने लगती है और उसकी फाइट करने में मदद कर रहा होता है मेसन। लेकिन तभी वहीं पर एक आदमी होता है जो बम वही ट्रेन के अंदर लगा देता और वो फट जाता वहीं पर। और जब ब्लास्ट हो जाता है तो हम देखते हैं कि सीटाडेल का एक नियम होता है कि उसके अनुसार अगर सीटाडेल के कोई भी मेंबर कहीं पर फंस जाते हैं और उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो उनके अंदर ऐसी मेमोरी फिट होती है जिसकी वजह से उनके अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो कुछ भी सीटाडेल की यादें होती है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये दोनों ब्लास्ट के बाद अलग अलग हो जाते हैं और इन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। और हम अगला सीन देखते हैं कि हॉस्पिटल में मेसन होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता, अपना नाम भी उसको नहीं याद होता है। मेसन काफी ज्यादा अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं याद आ रहा होता है। सिर्फ उसको कुछ सपने आ रहे होते हैं नादिया के बारे में, लेकिन वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था कि वो है कौन। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 8 साल के बाद मेसन अपनी फैमिली के साथ वहीं पर सेटल हो गया था। उसकी एक पत्नी होती है और एक छोटी सी बेटी होती है। वो बिल्कुल ही अलग दुनिया में जीने लगा था। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक एम्बेसडर की तरफ। वो होती है मेंटोर की एक ब्रोकर, जिसके पास एक एजेंट आता और उससे वो कहती है कि वो एम्बेसडर मांग कर रही होती है एक बॉक्स की जिसमें सीटाडेल की सारी जानकारी होती है। अब उसको पता चल गया था वो कहाँ पर है। तभी वो एजेंट से कहती है और उसको काफी ज्यादा धमकी भी देती है। और वो एम्बेसडर फोन मिलाती है कुछ लोगों को जो कि ट्विन ब्रदर होते हैं। और वो दोनों ट्विन ब्रदर काफी ज्यादा माहिर होते हैं अपने काम करने के लिए। वो लोग जाके सीआई से जाके उस बॉक्स को ले लेते हैं और वो लोग उस कोड को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि सीटाडेल के कौन कौन मेंबर जिंदा और वो कौन कौन मेंबर मर चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्नाल्ड, जो कि पहले सीटाडेल के लिए काम करता था। और अब बर्नाल्ड को ये लग रहा होता है कि उसके अलावा कोई भी सीटाडेल का मेंबर नहीं जिंदा। तभी बर्नाल्ड काफी ज्यादा रिसर्च करता है और उसे पता लगता है कि सीटाडेल का एक और मेंबर मेसन अभी जिंदा है, क्योंकि मेसन को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी बर्नाल्ड मेसन के घर पर जाता और मेसन को और उसकी फैमिली को किडनैप कर ले आता है। तभी वहीं पर मेसन काफी ज्यादा बर्नाल्ड के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी बर्नाल्ड मेसन को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम एक स्पाई हो और तुम पहले मिशन पे रहा करते थे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं याद आ रहा होता है। तभी बर्नाल्ड उससे कहता है कि एक बॉक्स को हमें हासिल करना होगा, अगर हम उसको हासिल नहीं कर पाते हैं तो तुम्हारी फैमिली को काफी ज्यादा खतरा है। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं और हमें दिखाया जाता है सीन 8 साल पहले का, जब वो ट्रेन पे हमला हुआ था बम से। तो वहीं पर हम देखते हैं नादिया जो कि पानी से बाहर आ रही होती है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नादिया की पानी से बाहर आ गई थी, उसको एक इटालियन बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको जो बुलेट लगी हुई होती है उसकी निकाल देता है। जो उस आदमी का इंटेंट होता है वो काफी ज्यादा सही नहीं होता है, इसीलिए नादिया उससे काफी ज्यादा फाइट करती है और उसको वो मार देती है। और वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी 2 घंटे हो चुके होते हैं और जो उसकी मेमोरी होती है वो डिलीट होने वाली होती है। तभी मेमोरी को डिलीट होने से पहले नादिया किसी जगह का नाम लिख लेती है अपने हाथ पर। हाथ पे नाम लिखा था वो वहीं पर चली जाती है और वो 8 सालों से उसी रेस्टोरेंट में वहाँ पर काम कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड और मेसन की। वो लोग जा रहे होते हैं केस को चुराने के लिए। बर्नार्ड मेसन से कह रहा होता है कि तुम जाओगे केस को चुराओगे और मैं पूरी की पूरी डिटेल यहीं से बैठा बैठा दूंगा। तभी मेसन अंदर पहुंच जाता और वो सूट केस को चुराने की कोशिश करता है। और तभी वहीं पर मेसन बिल्डिंग से बाहर आ जाता है उस केस को लेकर। तभी उसको बिल्डिंग से बाहर आते ट्विन ब्रदर्स देख लेते हैं और उसका वो पीछा करने लगते हैं। बर्नार्ड मेसन से कहता है इस केस को खोलो। जब वो उस केस को खोलता है उसके अंदर कुछ इंजेक्ट
करने वाले चीज होती है। वे बर्नार्ड उसको बता रहा होता है कि जैसे ही तुम इसको अपने नाम की जो भी है तुम्हारी बोतल है उसको इंजेक्ट करो, तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। तभी मेसन उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता है। जब उसको भरोसा होता है वो इंजेक्ट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर पीछे से एक गोली चल जाती है और वो जो भी इंजेक्शन होता है इंजेक्ट करने वाला वो सारा का सारा फैल जाता है। और तभी वहीं पर बर्नार्ड की गोली लग जाती है और वहाँ पर मेसन किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इन सब के चक्कर में मेसन का वो जो इंजेक्शन होता है वो तो टूट जाता है, लेकिन उसी केस से उसको पता चलता है कि नादिया अभी जिंदा है और वो कहाँ पर है। और तभी मेसन जाता है उससे मिलने के लिए। वो एक रेस्टोरेंट में होती है। तभी वो नादिया उससे मिलती है और वो बताता है कि तुम्हारा नाम नादिया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और तभी वहीं पर मेसन को ढूंढते ढूंढते ट्विन ब्रदर्स वहीं पर पहुंच जाते हैं और मेसन नादिया से कह देता है कि ये जो तुम्हारे नाम का इंजेक्शन है इसको अगर तुम लगा लो तो तुम्हारी सारी मेमोरी जितनी भी गई है वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। तभी नादिया उस इंजेक्शन को लगा नहीं रही होती है। तभी ट्विन ब्रदर्स जो होते हैं वो नादिया को काफी ज्यादा मार रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि नादिया की सारी मेमोरी जा चुकी थी इसीलिए वो फाइट नहीं कर पा रही थी। और तभी ट्विन ब्रदर मेसन को काफी ज्यादा मारते हैं और फिर हम देखते हैं नादिया के पास वही इंजेक्शन आकर गिर जाता है तो और नादिया उस इंजेक्शन को अपने इंजेक्ट कर लेती है और उसकी जितनी भी मेमोरी होती है वो सारी की सारी वापस आ जाती है। तभी वो ट्विन ब्रदर्स से काफी ज्यादा फाइट करती है और जब नादिया ट्विन ब्रदर्स को मार देती है तो वो मेसन को लेकर वो वहां से चली जाती है। और जब ये बात एम्बेसडर को पता चलती है तो वो कहती है कि जो 8 साल पहले मैंने एजेंट्स को मार दिया था वो सारे के सारे सिटाडेल के मेंबर अब कहां से जिंदा हो रहे हैं। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।